गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम आपके सिलेबस में आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है आपका ये। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है, इस काल के वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। इसके अंत में रहा था, रही थी, रहे जाते थे। आप इसके पहले जब प्रेजेंट टेंस पढ़ते थे तो उसमें है आता था, लेकिन पास्ट में क्या आता है? थे, क्योंकि यह भूतकाल है, यह हमारा भूतकाल है। तो हम अब इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे ये हम आपको बताएंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की है वाज और वर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। एक बात और, इसमें आप पढ़ते थे ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ वाज, तो आई, वी, यू, दे पढ़ते थे। लेकिन इस टेंस में आई सिंगुलर में आता है और प्रत्येक टेंस में आई प्लूरल में आता था, लेकिन केवल यही एक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है जिसमें आई सिंगुलर में आता है। आई के साथ आप वाज का प्रयोग करेंगे, ना कि वर का। आइए अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला है हमारा, सबसे पहले हमने आपके तीनों रूल लिख दिए हैं, अफर्मेटिव का, निगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, आपका स्ट्रक्चर बना दिया है। अब आप इसके माध्यम से करेंगे। सबसे पहला है हमारा, मैं आज वहाँ जा रहा था, या मैं कल वहाँ गया था, या कल जा रहा था। वैसे कर लो, मैं कल वहाँ जा रहा था। आज यहाँ आप कल लीजिए, मैं कल वहाँ जा रहा था। कल, अब कल ये क्या हो गया आपका? पास्ट, भूतकाल में आ गई, यानी कि ये बात बीत चुकी है। मैं कल वहाँ जा रहा था। तो सबसे पहले यह आप देखिए कि कैसा सेंटेंस है। यह आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आप कौन सा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे? स्ट्रक्चर नंबर 1 का। तो सबसे पहले आप किसकी इंग्लिश लिखेंगे? मैं की। मैं की इंग्लिश है आई। तो हमने आपको बताया है कि इस टेंस में आई क्या है? आपका सिंगुलर है, तो आई के साथ आप वाज का प्रयोग करेंगे। आई वाज, फिर वर्ब जाना, जाने की इंग्लिश गो, गो में ही आप आईएनजी जोड़िए, गोइंग। मैं जा रहा था, कहाँ जा रहा था? गोइंग टू देयर, गोइंग टू देयर। मैं वहाँ जा रहा था, कब जा रहा था? कल जा रहा था। तो पास्ट टेंस में कल की इंग्लिश यस्टरडे लिखते हैं, और फ्यूचर टेंस में जब कल आता है तो उसकी इंग्लिश हम टुमारो लिखते हैं। ये हमारा पास्ट टेंस है, इसलिए हम इसकी इंग्लिश क्या लिखेंगे? यस्टरडे। यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल। आई वॉज गोइंग टू देयर यस्टरडे। ये हमारा पहला सेंटेंस कंप्लीट हुआ। दूसरा, मेरे पिताजी कल दिल्ली जा रहे थे। कल दिल्ली नहीं जा रहे थे, तो इसमें नहीं आया है, तो यह है आपका निगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर नंबर 2। स्ट्रक्चर नंबर 2 देखिए, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट। तो आप इसमें क्या लगाएंगे? वही हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट का प्रयोग करेंगे। मेरे पिताजी कल दिल्ली नहीं जा रहे थे, तो मेरे पिताजी, आप इसमें सोचेंगे कुछ बच्चे क्या करते हैं, मेरे की इंग्लिश पहले लिखते हैं, पिताजी की बाद में। लेकिन नहीं, ये पूरा ही आपका सब्जेक्ट है। मेरे पिताजी, तो क्या हो जाएगा? माई फादर। पिताजी एक वचन है, इसलिए क्या होगा? वाज। माई फादर वाज नॉट गोइंग टू दिल्ली, कल के लिए यस्टरडे। नेक्स्ट, क्या तुम कल अस्पताल जा रहे थे? क्या तुम कल अस्पताल जा रहे थे? तो सबसे पहले क्या शब्द पहले आ गया है, तो हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को ही कर्ता के अनुसार, यदि कर्ता बहुवचन है तो हम वर्ब को आगे लिख देंगे, यदि कर्ता एक वचन है तो हम क्या करेंगे? वाज को आगे लिख देंगे। तो यहाँ पर कर्ता आपका बहुवचन है, तुम है, और तुम की इंग्लिश यू। तो यू के साथ हम वर का प्रयोग करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वर।
फिर यू। अब नहीं आया है, क्या तुम कल अस्पताल जा रहे थे, इसमें नहीं आया है तो हम नहीं की इंग्लिश नहीं लिखेंगे। फिर जाने की इंग्लिश लिख दीजिए आप, गोइंग टू हॉस्पिटल यस्टरडे। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए लास्ट में, वर यू गोइंग टू हॉस्पिटल यस्टरडे। नेक्स्ट, शेर खरगोश को कहाँ मार रहा था, यह आपका इंट्रोगेटिव का WH टाइप है। शेर खरगोश को कहाँ मार रहा था, तो सबसे पहले आप देखिए प्रश्नवाचक शब्द आपका बीच में आया है, तो सबसे पहले हमने आपको बताया है कि अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया हो तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। तो आप कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर, इसको आप सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, वाज और वर। तो शेर एक वचन है इसलिए आप किसका प्रयोग करेंगे, वाज। वर वाज द फिश, शेर की इंग्लिश लिए लायन। मारना, अगर शेर मारेगा खरगोश को तो जान से मारेगा, किलिंग द रैबिट। वर वाज द लायन किलिंग द रैबिट। मेरा भाई आज विद्यालय क्यों नहीं जा रहा था, या मेरा भाई कल, सॉरी आज नहीं कल लिखिए, कल विद्यालय क्यों नहीं जा रहा था। तो इसमें निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव दोनों आया है। तो सबसे पहले आप क्यों की इंग्लिश लिखिए, क्यों की इंग्लिश क्या होगी, वाई। क्या होगी, वाई। मेरा भाई यानी कि एक वचन है इसलिए क्या लगाएंगे आप, वाज। वाई वाज, फिर सब्जेक्ट है आपका माई ब्रदर। हमने आपको ऊपर बताया है मेरा भाई, मेरे पिताजी, मेरी माँ जी, मेरी बहन, यह अगर आता है आपका तो यह पूरा ही आपका सब्जेक्ट है। वाई वाज माई ब्रदर गोइंग टू स्कूल यस्टरडे। क्वेश्चन मार्क लगाइए, वाई वाज माई ब्रदर गोइंग टू स्कूल यस्टरडे। यह है आपका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। यह था आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें आपने अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव आपने सारे सेंटेंस को पढ़ा। सेम ये भी उसी प्रकार के हैं जैसे आप पिछले 5 टेंस को पढ़ते आए हैं। कल के टेंस में आप पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर इस टेंस में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछते रहिए।